Hello students, this is डॉक्टर इमरान खान। पिछले क्लास में हम लोगों ने एटीट्यूड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रतिसामाजिक व्यवहार के स्वरूप एवं विशेषताओं के बारे में डिस्कस होगा। प्रतिसामाजिक व्यवहार या समाज उपयोगी व्यवहार या प्रो सोशल बिहेवियर एक ऐसा व्यवहार है जिसके माध्यम से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मदद पहुंचाने वाले व्यक्ति को भी बदले में फ़ायदा पहुंचे, बल्कि ये भी हो सकता है कि लाभ पहुंचाने वाले व्यक्ति को उल्टे हानि होने की संभावना बढ़ जाए। हालांकि ऐसे व्यवहार सामाजिक मानदंडों एवं मर्यादाओं के अनुकूल होते हैं, लेकिन फिर भी लाभ पहुंचाने वाले को हमेशा हानि होने की संभावना बनी रहती है। यानी कि नेकी कर दरिया में डाल वाली कहावत यहाँ पूरी तरह से चरितार्थ होती है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अभी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का जब एक डॉक्टर इलाज करता है तो उस मरीज के संपर्क में आने से ये संभावना हमेशा बनी रहती है कि वो डॉक्टर भी इससे संक्रमित हो जाए, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है क्योंकि वो इसका प्रोफेशन है और वो ऐसा करने के लिए बाध्य है। इसी तरह से रक्तदान करना या सूखा बाढ़ वाले क्षेत्रों के लिए सहायता पहुंचाना इत्यादि प्रतिसामाजिक व्यवहार के उदाहरण हैं। ऊपरी परिप्रेक्ष्य में बैरोन बायरन 1987 ने प्रतिसामाजिक व्यवहार को परिभाषित करते हुए कहा कि प्रो सोशल बिहेवियर रेफर्स टू एक्ट्स दैट हैव नो ऑब्वियस बेनिफिट्स फॉर द इंडिविजुअल इंगेजिंग इन देम एंड इवन इन्वॉल्व रिस्क एंड सम डिग्री ऑफ सैक्रिफाइस। यानी प्रो सोशल बिहेवियर ऐसी गतिविधि है, ऐसी एक्टिविटीज़ है जो दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए की जाती है, लेकिन इसमें हर हमेशा ये संभावना बनी रहती है कि जो व्यक्ति दूसरों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करता है या फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे बदले में भी लाभ हो कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी उसे नुकसान भी इसका उठाना पड़ता है। आइजेनबर्ग एंड मुसेन 1989 ने इसे थोड़ा सा हटकर परिभाषित करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि प्रो सोशल बिहेवियर रेफर्स टू वॉलेंटरी एक्शंस दैट आर इंटेंडेड टू हेल्प और बेनिफिट अनदर इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को भी लाभ पहुंचाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि ये प्रो सोशल बिहेवियर क्या करना हम सीखते हैं या हमारे जेनेटिक्स में ही है ऐसा कुछ। एडवर्ड ओ विल्सन 1970s में एक अलग ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी स्टार्ट किए थे जिसे सोशियोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, और उसमें यही अध्ययन किया गया, उस विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है कि कैसे कोई मानव या पशु अपने स्पेसीज के दूसरे प्राणी की सहायता करने के लिए तत्पर होता है। ये उसके जेनेटिक्स स्ट्रक्चर्स में ही ऐसी बात इम्बेडेड रहती है, जिसे एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर भी कहते हैं या सहायता परक व्यवहार भी कहते हैं।
प्रतिसामाजिक व्यवहार की कई श्रेणियां हैं, जिनमें से एक प्रमुख है हेल्पिंग बिहेवियर। सहायतापरक व्यवहार वैसे व्यवहार को कहा जाता है जिसमें स्वेच्छा से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को लाभ पहुंचाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ऐसे व्यवहार के अंतर्गत शेयरिंग, कंफर्टिंग, रेस्क्यूइंग तथा हेल्पिंग आते हैं। प्रो सोशल बिहेवियर के विश्लेषण करने पर इसकी 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है। पहला, सहायतापरक व्यवहार व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है। किसी के जोर जबरदस्ती से नहीं करता है, बल्कि उसकी अपनी इच्छा होती है कि मैं दूसरों की सहायता करूं। इसका उद्देश्य, इसका जो मकसद होता है वो दूसरों को लाभ पहुंचाकर उनका कल्याण करना होता है। तीसरा, इस व्यवहार को करते समय व्यक्ति अपनी हानि या अपने फायदे के विचार को महत्व नहीं देता। इन 3 विशेषताओं के आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा व्यवहार प्रो सोशल है और कौन सा एंटी सोशल है या न्यूट्रल व्यवहार है। सहायतापरक व्यवहार का एक और प्रकार है जिसे एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर भी कहा जाता है या परोपकारी व्यवहार। प्रायः प्रो सोशल बिहेवियर तथा एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर को एक ही समझने की भूल की जाती है। वास्तव में ये दोनों 2 भिन्न भिन्न कॉन्सेप्ट्स हैं। इस संबंध में आरएल निकरब्रॉकर ने कहा कि प्रो सोशल बिहेवियर रेफर्स टू ए पैटर्न ऑफ एक्टिविटी whereas altruism is the motivation. Altruism is the motivation to help others out of pure regard for their needs rather than how the action will benefit oneself. यानी altruistic behavior एक motivation है। Here the person is motivated to do something without any interest. इसी संदर्भ में मेयर्स 1988 ने परोपकारी व्यवहार को 2 श्रेणी में विभाजित करके समझाने का प्रयास किया है। उनके अनुसार एल्ट्रुइज्म ऑफ 2 तरह के होते हैं परोपकारी व्यवहार। पहला होता है एल्ट्रुइज्म ऑफ रेसिप्रोकल एक्सचेंज और दूसरा सेल्फलेस अनकंडीशनल अल्ट्रुइज्म। रेसिप्रोकल एक्सचेंज अल्ट्रुइज्म में व्यक्ति दूसरों की मदद तभी करता है जब दूसरे ने भी कभी उसकी मदद की हो, जबकि शर्त रहित परोपकारिता में व्यक्ति दूसरों को बिना किसी प्रकार के शर्त के ही मदद करता है। इस परिस्थिति में वह दूसरों की मदद तो करता है परंतु दूसरे से कोई उम्मीद नहीं रखता है। उम्मीद है कि प्रो सोशल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हुआ होगा, और यदि नहीं हुआ है तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ये क्लास कंटिन्यू रहेगा आगे भी। धन्यवाद।